हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS। दोस्तों, IACS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट। यहाँ पे विच नहीं होगा दोस्तों, विच नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग दैट या हु का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यदि हम दैट का इस्तेमाल करते हैं तो राइट क्या होगा, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड दैट डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। ठीक है दोस्तों, तो right answer would be option number B, where which will be replaced with that. Now look at question number 2. If you absent from college, your name likely to be stuck off the rolls. दोस्तों, इसमें एरर कहाँ है? दोस्तों, जब आपको पता है एब्सेंट के बाद तुरंत हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, तो यहाँ पे एब्सेंट के बाद क्या होगा, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होगा, तो योरसेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा एब्सेंट के बाद। तो क्या होगा, इफ यू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम कॉलेज विल बी द राइट सेंटेंस, जहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, वेयर एब्सेंट योरसेल्फ विल बी यूज्ड आफ्टर एब्सेंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. The man standing beside the teacher is a friend of me. दोस्तों, नाउ देखते हैं हम लोग किसमें एरर कहाँ पे है। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ मी ना होके क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन होगा, इसलिए कि वह मैं नहीं मेरा दोस्त है, यानी कि मी प्लस प्रोनाउन लगाते हैं, माई प्लस प्रोनाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, जिसे हम लोग माइन कहेंगे। यहाँ पे मी के बदले क्या होगा, माइन का इस्तेमाल होगा। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, वेयर मी विल बी रिप्लेस्ड विद माइन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. Being very dark, the visitors found it difficult to locate the switch. दोस्तों, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स। दोस्तों, यहाँ पे बीइंग के पहले एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डालना पड़ेगा, इट, क्योंकि ये विजिटर्स के लिए नहीं, ये चूंकि क्या है, वहाँ पे डार्क है, अंधेरा है, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन की ज़रूरत है, जिसे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इट। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच, so it will be used before being, so option number A will be the right option. Now look at question number 5. While starting from your own business, the first principle is to select people for whom you have trust and confidence. देखते हैं दोस्तों, इसमें एरर कहाँ है। वाइल स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, इस सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू सेलेक्ट पीपल फॉर हुम यू हैव, नो प्रॉब्लम। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग को क्या कहते हैं, एनल्स, पेलियोग्राफी, कैलीग्राफी या आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। एनल्स क्या होता है, एनल्स इज रिकॉर्ड कीपिंग, या रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को रखते हैं उसको
एनल्स कहते हैं। कैलीग्राफी क्या होता है दोस्तों? आर्ट ऑफ राइटिंग और गुड हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। एंड आर्कियोलॉजी यू नो, पुरातत्व विभाग को क्या कहते हैं? पुरातत्व, स्टडी ऑफ old monuments and also are called archaeology. Now look at question number 7. Circular building of hall with a dome. Edifice, palace, rotunda, spire. दोस्तों right option is option number C, rotunda. Rotunda is what? It's a circular building of hall with a dome on top of it. So answer C will be the right option. Now look at question number 8. A person who helps even a stranger in difficulty. Altruist, philanthropist, beneficiary or Samaritan. So right answer is option number A, altruist. Altruist is the person who helps others selflessly in difficulties or with no personal benefit. So क्या कहते हैं? Altruist कहते हैं। Philanthropist क्या होता है? जो the person who loves mankind or helps mankind is called philanthropist. Beneficiary जिसको benefit होता है उस help से, उसे beneficiary कहते हैं। और Samaritan is again a helpful person. Now look at question number 9. Conscientious, reprobate, principled, pleasant या assured. Friend, right answer is option number B, principled. Conscience मतलब जिसकी अंतरात्मा स्ट्रांग हो, अंतरात्मा की आवाज को समझता हो, उसको कॉन्सेंसियस कहते हैं। जो कि एक क्या होता है? एक प्रिंसिपल वादी होता है, प्रिंसिपल्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आपको रेप्रोबेट का मतलब पता है? रेप्रोबेट मतलब गोइंग बैक टू द ओल्ड स्टेज और डिग्रेड। रेप्रोबेट, प्लीजेंट यू नो वेरी वेल, एंड एश्योर्ड यू नो। ओडियस, ल्यूसिड, नास्टी, रेगुलर और वॉलेंटरी। फ्रेंड्स, वर्ड्स आर वेरी वेरी इजी। तो ओडियस का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड नास्टी। और द पर्सन हु स्प्रेड हैट्रेड इज कॉल्ड ओडियस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. सर्किटस। दोस्तों सर्किटस में ऑप्शंस आर शॉर्ट, राउंड अबाउट, सर्कुलर, डिफरेंट। दोस्तों सर्किटस का मतलब सर्कुलर यानी कि घुमावदार हो, नॉट डायरेक्ट हो, मतलब जहां जाना वहां घूमते जाते हैं। तो राइट आंसर वुड बी राउंड अबाउट. राउंड अबाउट विल बी द राइट आंसर. So friends, option number B will be the right answer. Sorry, the option given in this particular video is, I think there is some problem with it. So different will not be the right option. Right option would be option number B, roundabout. Now look at question number 12. एंटोनिम से देखना है दोस्तों. कल्पेबल का एंटोनिम्स क्या है? अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड देखना है दोस्तों. डिफेंडेबल, ब्लेमलेस, केयरलेस या ऑब्सोलीट. दोस्तों इसका उल्टा देखना है हमेशा वर्ड, ध्यान रखें दोस्तों. तो कल्पेबल का क्या होगा? जिसको हम ब्लेम करते हैं, जो को ब्लेमेबल हो, जिस पे ब्लेम किया जा सके, उसे हम कल्पेबल कहते हैं. तो आंसर वुड बी एंटोनिम्स इसका क्या होगा? ब्लेमलेस होगा. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, blameless. Now look at question number 13. Ostensible. Again we need to find out the antonyms out of the given options. Real, seeming, apparent या professed. दोस्तों ostensible का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के दिखावा, रियलिटी से दूर. रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा दोस्तों. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर.
Now look at question number 14. The question from idioms and phrases. Talking through one's hat. Options are talking nonsense, talking ignorantly, talking irresponsibly, or talking insultingly. So right answer is option number C, talking irresponsibly. Now look at question number 15. Cheek by jowl. Options are very near, very far, tongue, tied, या irritated. The right answer is option number A, very near. Now look at question number 16. A bone to pick. इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? रीजनेबल अग्रीमेंट या कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डाउट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. दोस्तों अब बोन टू पिक इसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं. बोन टू पिक विथ समवन. ठीक है दोस्तों. तो इसका मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल या बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़. कॉज ऑफ क्वेरल, द रीजन ऑफ डिस्प्यूट. आंसर नंबर option number B will be the right answer. Now look at question number 17. A storm in a cup, teacup. Options are important matter dealt with ease, hot tea being served, commotion over a trivial matter, या फिर confusion and chaos. So friends, right answer is ऑप्शन नंबर सी, कमोशन ओवर ए ट्रिवियल मैटर या क्यूबल ओवर ट्रिफल्स. एकदम छोटी सी बातों पर बहुत ज्यादा शोरगुल या फिर हंगामा होता है, उसे क्या कहते हैं? अ स्टॉर्म इन अ टी कप. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. ह्यूमन सर्विस. ऑप्शंस आर मेडिकल हेल्प, एक्सलेंट वर्क, सोशल वर्क या फिर हार्ड वर्क. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सलेंट वर्क. ह्यूमन सर्विस मतलब एक्सलेंट वर्क. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. टू फॉल बैक ऑन. राइट ऑप्शंस आर टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सफर एन इंजुरी ऑन द बैक, टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी. दोस्तों टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि परेशानी की परिस्थिति में किसी पर भरोसा करना. टू बैंक अपॉन, टू रिलाई अपॉन समवन. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी. सो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. A close shave. Options are maintain cleanliness, remove the entire hair, a narrow escape, या close relations. So friends, right answer is option number C, a narrow escape. So friends, आज इतना ही. फिर हम कल उपस्थित होंगे एक नए सेट को लेके. और hope you guys are enjoying it. And please share this video with your friends and forward to the groups you have on Facebook or whatever social media you have. Please share these videos to your friends. And if you have not subscribed to our channel, do subscribe to it so that you get the notifications as and when we upload the videos. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot once again.